उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। सीएम योगी आदित्यनाथ का सभी जिला अधिकारियों को निर्देश, बोले सख्त कार्रवाई करें। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का तंज। प्रदेश में 8 साल से योगी सरकार या अवैध घुसपैठियों की पहचान नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती वहां के 50,000 वोट काटने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लिए जारी एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग की। अखिलेश के आरोपों पर ब्रजेश पाठक का जवाब, का पारदर्शी लिस्ट होना हर नागरिक की ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन उसी दिशा में काम कर रहा है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी अखिलेश पर भड़के। जनता उन्हें लगातार नकार रही है, इसलिए ऐसे बयान देने को मजबूर। मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास का अखिलेश को जवाब, कहा नाम काटने नहीं बल्कि जोड़ने के लिए वेरिफिकेशन का काम हो रहा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा आरोप, कहा एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी चल रही है। कुछ जगहों पर बीएलओ नहीं बांट रहे फॉर्म। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हकीमपुर चेकपोस्ट के पास करीब 500 बांग्लादेशी नागरिकों को रोका गया। कथित तौर पर एसआईआर के डर से वापस बांग्लादेश जाने की कर रहे थे कोशिश। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा, एसआईआर के लिए और कितनी जानें जाएंगी। कृष्णनगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ज्ञानेश कुमार को पर लगाया आरोप, कहा बीएलओ रिंकू तरफदार की आत्महत्या और उकसावे के लिए ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, न केवल बंगाल बल्कि राजस्थान, तमिलनाडु से लेकर गुजरात में भी बीएलओ की आत्महत्या की खबरें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कुणाल घोष का बयान, बोले जिस काम को करने के लिए 2 साल से कम पड़ जाते हैं उसी के लिए 2 महीने काफी कैसे हो सकते हैं। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया ने कहा, घुसपैठियों के सहारे ही उनकी सरकार का वजूद है, इसलिए एसआईआर के खिलाफ दुष्प्रचार। इलेक्शन कमिश्नर को ममता बनर्जी के लेटर पर बीजेपी नेता और पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा, ममता बनर्जी बिना मतलब की बातें करती, उनकी हर बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। रामलीला मैदान में एसआईआर पर कांग्रेस की रैली को लेकर जेडीयू का तंज। बिहार हार के बाद भी कांग्रेस नहीं सुधरी, आने वाले समय में उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। राहुल गांधी की मांग पर ही एसआईआर शुरू किया गया। रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली पर बोले प्रहलाद जोशी। एसआईआर को लेकर राजस्थान कांग्रेस भी परेशान। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, एसआईआर की आड़ में हर विधानसभा में कांग्रेस के 5 से 10,000 वोट काटना इनका मकसद। एसआईआर पार्ट 2 को लेकर चुनाव आयोग ने दी जानकारी। अब तक 99% इलेक्टोरल फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 17 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन जमा हुए। G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद पर बड़ा प्रहार। ड्रग टेरर नेक्सस को बताया खतरनाक। ड्रग और आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को मिलकर तोड़ने की अपील की। G20 समिट में पीएम मोदी का विकास के नए मॉडल पर जोर, कहा पुराने विकास के मॉडल में संसाधन छीने, विकास के ऐसे मॉडल को अपनाएं जो सबको साथ लेकर चले। प्रधानमंत्री मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे की बड़ी सफलता। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप पर करार। आतंक के खिलाफ साझा प्रस्ताव पर मुहर। जोहान्सबर्ग में ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर से मिले पीएम मोदी, कहा इस साल भारत यूके पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई, हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहेंगे। साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर्स से मिले प्रधानमंत्री मोदी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात। ब्राजीलियन राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा को गले लगाया। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी आज भारत दक्षिण अफ्रीका के लीडर्स से मिलेंगे। बैठक के बाद कई द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी होगा। रात को पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा था, जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर अपना अपना रोल निभाया। आर्मी चीफ का बयान, बोले हम 22 मिनट में 9 टेररिस्ट टारगेट को खत्म करने में कामयाब रहे। 88 घंटों के अंदर लड़ाई खत्म हो गई। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जरूरी बात यह है कि अगर हमने ये सोचा नहीं होता और पूरी टीम पर भरोसा नहीं किया होता तो फैसला लेने का समय नहीं होता। दिल बिलास की जांच में फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की एक और साजिश का खुलासा। मॉड्यूल को सुसाइड बॉम्बर तैयार करने, ड्रोन अटैक करवाने और लोन वुल्फ हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल केस में जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए का एक्शन। बटमालू इलाके से तुफैल नियाज भट्ट गिरफ्तार। दिल्ली बिलास के आरोपी जसीर को राहत कोर्ट ने वकील से मिलने की इजाजत दी। फरीदाबाद के धौज इलाके में बड़ी सर्च की कार्रवाई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास बाजार और लोकल दुकानों में पुलिस की तलाशी। डॉक्टर मुजम्मिल डॉक्टर उमर ने कश्मीर में अस्पतालों और गेस्ट हाउस को की रेकी की। हथियारों का सेफ हाउस बनाने का प्लान था।
जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था, हाशिम उमर का हैंडलर था। दोनों इब्राहिम नाम के शख्स के अंडर काम कर रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान, बोले हाईकमान जो भी फैसला करेगा हम उसे मानेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हिंदू वाले बयान पर सियासत हाई। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, बीजेपी आरएसएस का सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू हिंदू बोलते रहे, धर्म के नाम पर चुनाव जिताते रहे। नगर पंचायत चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बारामती के वोटर्स को धमकी, वोट काटने पर काम नहीं करने की चेतावनी दी। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला, कहा बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, क्रिमिनल्स को यहां से जाना होगा। बिहार के गृहमंत्री सम्राट चौधरी को की दो टूक, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा, नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन कायम रहेगा। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही अपराधियों पर एक्शन शुरू हुआ। बेगूसराय में कुख्यात शिवदत्त राय का एनकाउंटर, हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी। बीजेपी को गृह विभाग मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, कानून का शासन हमारी प्राथमिकता, नीतीश जी ने इस काम के लिए बीजेपी पर भरोसा किया। नीतीश कुमार की पहली बार गृह विभाग छोड़ने पर आरजेडी का तंज, कहा बीजेपी ने नीतीश जी को सीएम तो बना दिया लेकिन कद घटा दिया। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक, नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी को लिखा खत, एमएसपी खरीद और एथेनॉल नीति में हस्तक्षेप की मांग। तेलंगाना पुलिस की बड़ी सफलता, 37 अंडरग्राउंड माओवादी कैडर ने सरेंडर किया। पिछले एक साल में तेलंगाना में 465 नक्सलियों ने सरेंडर किया। उधमपुर में सेना का ऑपरेशन दृष्टि कैंप खत्म, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्लोजिंग सेरेमनी को वर्चुअली संबोधित किया। एलजी मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन दृष्टि के लिए सेना की तारीफ की, कहा 408 लोगों की आंखों की सर्जरी हुई है। बरेली हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन, मोहम्मद आरिफ की मार्केट को ढहाया गया। मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ अवैध तरीके से बनाई थी 2 मंजिला मार्केट। वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन ने एक और मकान को तोड़ा, सड़क चौड़ीकरण की वजह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उल्लासनगर में रिक्शा ड्राइवर की सरेआम पिटाई का वीडियो आया सामने, बीजेपी पदाधिकारियों ने शिंदे गुट के नेता पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। मुंबई समेत आसपास के इलाकों में तेंदुए की दहशत, एक्शन में आए वन विभाग के अधिकारी, बढ़ाई गई निगरानी। पुणे में तेंदुआ प्रभावित इलाकों में एक कैमरा सायरन लगाया गया, तेंदुआ दिखते ही ये लोगों को अलर्ट कर देगा। भोपाल में पुलिसकर्मियों की गुंडाई की तस्वीर भी सामने आई, हवलदार ने 250 रुपए के लिए वर्कशॉप कर्मचारी को पीटा, फ्री में बाइक ठीक कराना चाहता था पुलिसकर्मी। राजस्थान के झुंझुनू में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, लाखों की ज्वेलरी लेकर चोर फरार, तलाश में जुटी है पुलिस। जयपुर में बदमाश ने प्रेमिका के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, स्कूल ओनर की कार लूटी, पुलिस ने युवती को पकड़ा, बदमाश की तलाश जारी। प्रतापगढ़ के कुंडा में पूर्व प्रधान के 2 बेटों पर फायरिंग, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक है, सपा नेता समेत 2 गिरफ्तार। गुजरात सरकार ने 4,473 कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट लेटर दिए, सीएम पटेल ने सभी को शुभकामनाएं दी। 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस, चंडीगढ़ और दिल्ली में सरकारी छुट्टी का ऐलान। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का वैदिक अनुष्ठान जारी, 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर बाराबंकी में भी अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पुलिस के सीनियर अधिकारी गश्त कर रहे हैं। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी, माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया, संगम घाट पर पूजा और आरती भी की। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां शुरू, अस्थायी पीपा के पुलों को रंग रोगन किया जा रहा है। 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में टेंशन, फर्स्ट बैच में 50 में 42 मुस्लिम छात्रों के नाम पर आक्रोश, हिंदू संगठनों का एडमिशन लिस्ट रद्द करने की मांग। महाराष्ट्र के कल्याण के कॉलेज में नमाज पर बवाल, वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई, लड़कों ने कान पकड़कर माफी मांगी। मुंबई के माहिम में रेलवे स्टेशन के पास कुछ घरों में आग लगी, ट्रेनों का परिचालन बाधित। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिसपा मिशन स्कूल के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, जय श्री राम कहने पर एक छात्र को टीचर ने पीटा था। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर नाराज लोगों का प्रदर्शन, 18 नवंबर को छात्र के सुसाइड मामले में इंसाफ की मांग। बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर CAQM की सलाह, एनसीआर राज्यों की सरकारें गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने पर फैसला। CAQM ने केंद्र सरकार को भी दी सलाह, अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत देने पर फैसला लें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, धूल मिट्टी वाली जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, नोएडा गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा बैन।
दिल्ली में इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का भंडाफोड़ किया, विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवाओं को फंसाया। पंजाब के लुधियाना में आइसक्रीम शॉप बनी जंग का अखाड़ा, पैसे के लेन देन को लेकर ग्राहक और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पुणे पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 अवैध हथियार फैक्ट्रियों को ढाया, 47 लोगों को अरेस्ट किया। जम्मू में ड्रग माफिया के घर पर बुलडोजर चला, पुलिस ने बिश्नाह कस्बे में ड्रग तस्कर के भाई का घर गिराया। यूपी के गोरखपुर में फ्लाईओवर पर हादसा, अनियंत्रित बोलेरो ने एक गाड़ी को टक्कर मारी। यूपी के हापुड़ में एक स्कूल के प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस, छात्रा से मारपीट और गाली गलौज का मामला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ट्रैक्टर चोरी की कोशिश नाकाम, पुलिस को देखकर भागे अपराधी, फायरिंग भी की। मुंबई के बोरीवली में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक। देवरिया के डीएम ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखी, देवरिया के विवादित मजार को रिकॉर्ड से हटाए जाने को लेकर कहा, फर्जी तरीके से मजार बनी है। यूपी के प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद, एक युवक को बुरी तरह से पीटा गया। मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 कार्यक्रम में कई कलाकारों समेत सीएम फडणवीस ने शिरकत की। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी कार्यक्रम में पहुंची, कहा देश के बहादुर सैनिकों के लिए हमारा दिल शुक्रगुजार रहेगा। सुपरस्टार शाहरुख खान ने पहलगाम में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, शहीद सुरक्षा कर्मियों को भी नमन किया। गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका की पारी को जल्दी समेटने पर होगी टीम इंडिया की नजर, पहले दिन स्टंप्स तक 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन टीम इंडिया ने बना लिए। मैच के पहले दिन साउथ अफ्रीका की तरफ से स्टब्स ने खेली 49 रनों की पारी, बावूमा ने 41, मार्करम ने 38 और रिकल्टन ने 35 रन बनाए। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, बुमराह, जडेजा और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स ने की कुलदीप यादव की गेंदबाजी की तारीफ, कहा दिन की सबसे अच्छी गेंद पर आउट हुआ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं शुभमन गिल, कोलकाता टेस्ट में लगी थी गर्दन में चोट, ऋषभ पंत और केएल राहुल को मिल सकता है टीम में मौका।